हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर और नंबर के प्रकार, यानी कि संख्या और संख्या के प्रकार। कितने प्रकार की संख्या होती है, संख्या क्या होती है, आज की इस वीडियो में मैं सभी डाउट क्लियर करवा दूंगा। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, संख्या का तो आपको पता होगा संख्या क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि 1, 2, 4, 5 ये सभी क्या है, ये नंबर होते हैं। ठीक है, तो इनका तो आपको पता ही है। ये कितने प्रकार के होते हैं ये देखना है अब। तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, हम 1 से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4 और डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक भी जा सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये हो गई प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और चलती जाती है। ठीक है, 1 से पहले इधर क्या आता है, 1 से पहले 0 आता है, -1 आता है, फिर 2 आता है। इधर को नहीं जाएगी, किधर जाएगी, प्लस की तरफ हो जाएगी, 1 से 2, 3, 4 ऐसे। ठीक है, ये नहीं आएगा, इसमें माइनस साइड नहीं जाएगी, ना ही 0 आएगा। तो ये क्या होती है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। अब देखते हैं वोल नंबर। वोल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या। दोस्तों, जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 से स्टार्ट होती है, जो पूर्ण संख्या होती है प्राकृतिक संख्या ही होती है सेम, बस इसमें क्या आ जाता है, 0 ऐड हो जाता है। 0 ऐड हो जाता है, यानी कि 0 से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये होता है वोल नंबर, पूर्ण संख्या। अब देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि 1/2 आ गया, इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 0.5 आएगा। ये पूर्ण नंबर नहीं है, यानी कि ये इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा एक अंक यानी कि डिजिट नहीं है। ये क्या है, इसमें पॉइंट आ गया, ये आधा है, यानी कि 1/2। पूरा डिजिट कब होगा, यानी कि पूर्ण संख्या का मतलब ही क्या है, पूर्णांक का पूर्ण प्लस अंक, यानी कि एक डिजिट लेके वो अपने आप में पूरा होना चाहिए। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया। ये अपने आप में क्या है, पूरे के पूरे है। इनके बटे में कुछ नहीं है, यानी कि इनके नीचे अपोन में कुछ नहीं है। 2/3 हो गया, ये पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, 4/2 हो गया, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 4/2 क्या है, पूर्णांक है, यानी कि इंटीजर है। ठीक है, तो क्या होते हैं पूर्णांक, जो अपने आप में पूरे के पूरे होते हैं। जैसे कि -3, -2, -1 और 0, फिर 1, 2, 3, और इधर को भी इनफाइनाइट और इधर को भी माइनस इनफाइनाइट, ये होते हैं पूर्णांक। ठीक है, अब देखते हैं इवन नंबर यानी कि सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या, सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए। जैसे कि 2, 4, 6, 8 और 10 डॉट 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 कंटिन्यू। ठीक है, ये 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि हम 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2 और 0। 4 को करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। ठीक है, अब 6 को करेंगे तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। ये पूरे के पूरे कट रहे हैं। अगर मैं बोल दूं कि सम संख्या, अगर मैं 9 लिख दूं यहाँ पर, तो 9 को डिवाइड करो 2 से, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 बच गया। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, यानी कि 2 से पूरा का पूरा विभाजित होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है सम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, जस्ट सम संख्या का उल्टा, जो 2 से विभाजित ना हो उसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। कैसे, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये सारे के सारे क्या है, विषम संख्या है। इन्हें अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लेंगे 5, ये आएगा। 3 को करेंगे 2 1 जा 2, 1 बच गया, 1 बच गया, इसमें रिमाइंडर बच गया, यानी कि पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा।
तो ये सारे के सारे क्या है, इनफाइनाइट तक। इनको बोलते हैं हम विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो नंबर 6 है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, यानी कि ये भाज्य संख्या क्या होते हैं। प्राइम नंबर दोस्तों जिसका फैक्टर करने से सिर्फ 2 डिजिट आते हो, जैसे कि हम 3 का फैक्टर करेंगे या 7 का फैक्टर करेंगे या 5 का फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 5 1 जा 5 और ये 1 हो गया, 5 और 1, यही तो हुआ। यानी कि जो प्राइम नंबर होते हैं उनका फैक्टर करने पर 2 डिजिट आने चाहिए, बस 2 डिजिट। जैसे कि 3 का करेंगे तो 3 का क्या आएगा, 3 और 1, यही तो आएगा। 7 का करेंगे तो क्या आएगा, 7 और 1, यही तो आएगा फैक्टर करने के बाद। तो ऐसे नंबर कौन कौन से होते हैं देखिए, अगर हम 2 का करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा और 1 से, तो यानी कि 2 से स्टार्ट हो जाएंगे, 2 3 5 7। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 9 भी लिख देते हैं, पर 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 1 जा 3 और 1 से। ठीक है, तो यानी कि इसके फैक्टर 2 से अधिक आ रहे हैं, तो 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 और फिर 17 19। ठीक है, ये होते हैं प्राइम नंबर। अब भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, ये क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, इनको भी समझिए। जिनका फैक्टर करने से 2 या 2 से अधिक डिजिट मिलते हो, जैसे कि 3 हो गया, नहीं 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया, ये क्या होते हैं, ये होते हैं कंपोजिट नंबर। अगर हम 4 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 2 और 1, ये आएगा। 6 का करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6 और 1, यानी कि 2 से ज़्यादा मिलना चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। अब देखते हैं कि क्या 1 प्राइम नंबर है। 1, अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 का फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसका फैक्टर करने पर हमें 2 डिजिट मिलना चाहिए, जैसे कि 3 और 1। 1 का फैक्टर करने से हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। अब कंपोजिट नंबर, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो क्या 1 कंपोजिट नंबर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंपोजिट नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, इसके फैक्टर करने से हमें 2 से अधिक डिजिट मिलने चाहिए, और अगर 1 का हम फैक्टर करेंगे तो इसका तो 1 ही मिलेगा। तो 1 क्या है, न तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर क्या होता है, हमें 2 संख्या दे दी, जैसे कि 4 दे दिया और 3 दे दिया, 4 और 3 दे दिया। अगर हम इनका में से निकालें यानी कि एचसीएफ, तो एचसीएफ इनका 1 आना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। देखिए अगर मैं 4 का एचसीएफ निकालूंगा तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 4 के फैक्टर 2 2 और 3 के फैक्टर 3 3 आ गया। तो इनमें कॉमन क्या है, 1 और 1, तो जो कॉमन पार्ट होता है उसको ही तो बोलते हैं एचसीएफ। जितने भी कॉमन पार्ट हो गए उनको हम लिख लेंगे, तो एचसीएफ क्या आ गया इनका, 1। तो इसको क्या बोलेंगे, जो ये संख्या है ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, जैसे कि हम ले लेंगे 6 और 5, इनमें भी क्या होगा फैक्टर इनका, 6 का 3 2 जा 6, सॉरी 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3।
अब देखेंगे 5 का, 5 1 जा 5, यानी कि 1 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, और कुछ कॉमन तो नहीं है, तो बस इसका एचसीएफ भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो जिसका भी एचसीएफ 1 होगा उसको ही क्या बोलेंगे, कोप्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों देख लीजिए आप एक बार में ही। रैशनल नंबर मैं आर ए से प्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में मिलेगी हमें, यानी कि जो बटे की फॉर्म में मिलेगी, जैसे कि 1/2, 3/4, 5/2, ऐसे मिलेगी जो भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, उनको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। पर एक कंडीशन है कि क्यू बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। ठीक है, यानी कि नीचे जीरो नहीं आनी चाहिए। अगर मैं बोल दूं कि 2/0 क्या ये रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। पर अगर आ जाए 0.2 तो ये क्या रैशनल नंबर है? हाँ, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि पी जीरो हो सकता है पर क्यू जीरो नहीं हो सकता। पी की वैल्यू जीरो हो सकती है, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। तो 0.2 रैशनल नंबर है, पर 2/0 रैशनल नंबर नहीं है। ये क्या हो गया, 3/4 ये भी रैशनल नंबर है, 5/2 ये भी रैशनल नंबर है। जितने भी बटे की फॉर्म मिलेगी उनको ही हम रैशनल नंबर बोलेंगे। अब देखते हैं कि रूट फोर क्या है। रूट 4 रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 और एक 2 बाहर आ जाएगा, 2 बच जाएगा। 2 के नीचे क्या होता है? 1 होता है, सभी के नीचे होता है 1। तो यानी कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म आ गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको रैशनल नंबर समझ में आ गया हो। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर जैसे कि √3, √2, √5, √7, जितने भी रूट में संख्या मिलती है उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। पर √4, √9 ये रूट से बाहर निकल सकते हैं, √3 हो सकता है, तो ये रैशनल नंबर हो गए। और जितने भी रूट के अंदर रह जाएंगे उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। और एक होता है पाई, पाई को भी हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों 11 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? आपने देखा होगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो जितने भी ये स्क्वायर वाले नंबर है इनको ही हम क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि आपने कहीं लिखा हुआ देखा होगा कि 5 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इसको स्क्वायर रूट में डालेंगे तो पूरा का पूरा बार नहीं निकल सकता है, नहीं निकल सकता। ठीक है, अगर हम 4 को डालेंगे रूट में तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यानी कि 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे कि 9 हो गया, 9 को रूट में डालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो जितने भी ऐसे नंबर होते हैं, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36, ऐसे ही चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी संख्या क्या होती है, ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है, अब देखते हैं पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब नंबर। बस इसमें क्या होता है, इसमें क्यूब आ जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्यूब आ जाएगा। जैसे कि 2 की क्यूब क्या होता है 8, 3 की कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 27, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब, ऐसे चलते जाएंगे। तो जो ये होगा 8, 27 और 64 और 125, इन्हीं नंबर को क्या बोलेंगे हम, पूर्ण घन संख्याएं। आपको कहीं लिखा हुआ मिल गया कि हमें बताइए कि 2, 3, 8 और 16 इनमें से कौन सा नंबर पूर्ण घन संख्या है, तो आपको कौन सा नंबर बताना है। पूर्ण घन संख्या 8 है,
तो 8 पे निशान लगा देना है। ठीक है। अगर आपको पूछ लिया स्क्वायर वाले में से, पूर्ण वर्ग में से, ये क्यूब वाला है और ये स्क्वायर वाला, आपको दे दिया कि 1 2 4 5, इसमें से हमें क्या बताना है, कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको कौन सा बताना है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है, 4 है इसमें। ठीक है, जैसे कि इसमें बताया था। अब इसमें देखिए, अगर आपको दे दिया 3 9 और 10 और 2, इसमें पूछ लिया कि पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, तो कौन सा बताएंगे आप, 9। ठीक है, देखिए 9 पूरा का पूरा पूर्ण वर्ग संख्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो इन टॉपिक्स को लेकर तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।